दो, व्हीकल टैक्स दो, हर चीज़ का टैक्स भरा जा रहा है, लेकिन सुविधा उस हिसाब से मिल ही नहीं पा रही है। तो स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाता, एजुकेशन सिस्टम का भी वही हाल है। स्कूल में सिविक सेंस के बारे में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता, कुछ बताया नहीं जाता, कुछ समझाया ही नहीं। 2025 के दो राज्य भारत में दो राज्य हैं ऐसे जो बाढ़ के मार से एकदम पूरे डूब चुके हैं। एक है पंजाब अपना और एक बिहार है। ये क्या प्राकृतिक आपदा या फिर सरकार की नाकामी है? क्या सरकार को पहले नहीं पता था कि ये बाढ़ आने वाली है? कई रिपोर्टों में तो पहले 5-6 महीने पहले ही बता दिया गया था कि इस रीजन में बाढ़ आने वाली है। बिहार के भागलपुर में एक गांव है, उसके जो नदी है ना, गंगा नदी, एक कटाव कर रही है, एकदम पूरे लेवल पे, हाई लेवल पे है। और एक गांव है आरा में, भागलपुर में, जवनिया गांव, उसके लगभग 50 से 60 घर डूब चुके हैं पानी में, और लगभग कितने सारे मंदिर डूब चुके हैं। और सरकार सिर्फ मुआवजा दे रही है 1,20,000। क्या 1,20,000 में कोई आदमी अपना दोबारा घर खड़ा कर पाएगा? क्या अपनी बसी बसाई दुनिया खड़ी कर पाएगा? संभव ही नहीं है। जिस टाइम उन गवर्नमेंट को साथ देना चाहिए था, उस टाइम गवर्नमेंट सामने भी नहीं आई, और जो लोग हैं खुद अपने से अपना सामान उठा उठा के कहीं और शिफ्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट साथ में नहीं है। गवर्नमेंट को उस टाइम साथ में होना चाहिए था। कितने सारे इन्फ्लुएंसर ने, कितने सारे क्रिएटर्स ने उनका सपोर्ट के लिए वीडियो बनाई, खुद सपोर्ट किया उनको, अपने फंड से उनको राशन वगैरह ला के दिए, काफ़ी कुछ किया। लेकिन गवर्नमेंट के पास कुछ इसका प्रूफ नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब आरा के एमपी ने 25 लाख की मांग की, तब गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ खामोशी आई और कुछ नहीं। बिहार में रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक ड्रामा बन चुका है। कुछ नेता कैमरे के सामने खड़े होकर राशन बांट रहे हैं और अपने भाई पे ही तंज कस रहे हैं। कुछ नेता को तो देखा गया, गांव वाले उन्हें अपने कंधे पे उठा के लेके जा रहे हैं। और मतलब कि जो ट्रेजिडी है वो भी एक पॉलिटिक्स का स्टेज बन चुकी है। पंजाब में भी कुछ अलग हालात नहीं है। हेलीकॉप्टर से एरियल सर्वे हो रहा है, वो बस फ़ोटो खींचते हैं और लेके चल जाते हैं, और कोई काम नहीं है उनके पास। जब सब कुछ हो जाता है, सब गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। वहाँ पे जो उनके ही लोग हैं सब कुछ करते हैं, जैसे कि उनके काफ़ी ट्रस्ट बने हुए हैं, सब उन्होंने खुद ही किया है। तब लास्ट में आके गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। क्या फ़ायदा है सपोर्ट का? बस बताने के लिए कि हमने सपोर्ट किया था, ये कोई मतलब थोड़ी होता है। बिहार के रिलीफ कैंप में अभी भी लोग बिना दवाई, बिना खाना, बिना पानी के पड़े हुए हैं। 71 स्कूल बंद हो गए, बच्चों की पढ़ाई ठप पड़ चुकी है। एक 2 साल की बच्ची और एक 19 साल का लड़का अपनी जान गंवा बैठे हैं। और पंजाब में कुछ अलग है। अब आगे पंजाब की कहानी है तो बिहार की कहानी थी। अब देखिए, पंजाब में रवि और ब्यास, सतलुज 3 नदियां हैं। उनके बहाव से लगभग 1400 से ज़्यादा गांव बह चुके हैं, और 2.5 लाख एकड़ की ज़मीन के जो फसल थे वो भी ख़राब हो चुके हैं। ये तो जो हो गया, जो होना था वो हो गया। जिस जगह को कंट्री का फूड बाउल कहा जाता है, उसकी हेल्प करने के लिए तक कोई नहीं आया। जो वहाँ के यूथ था, जिसको लोग फुकरे वगैरह कहते हैं, वो अपने ट्रैक्टर लेके, अपनी गाड़ियाँ लेके, मॉडिफाइड अपनी जो उनके पास व्हीकल्स है वो लेके सबकी हेल्प की उन्होंने, लंगर लगाया, हर चीज़ की हेल्प की। और जब पूरा सब कुछ हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट आ रही थी। तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का? तो सीधी सादी गवर्नमेंट की नाकामयाबी लगती है हमको। भी हालत नहीं है। पंजाब में आर्मी और NDRF ने रेस्क्यू मिशन चलाए हुए हैं, जिससे राशन, दवा और ज़रूरी चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन असल सवाल है, अगर सरकार ने को पहले से ही पता था, कुछ रिपोर्ट आई हुई थी, तो सरकार ने पहले ही क्यों उन सबको बर्बाद होने दिया? ऐसा क्यों किया? पहले भी तो सपोर्ट किया जा सकता था। ये नौबत ही नहीं आती। जो किसान अपने सिर्फ खेत को देख रहे हैं, एरियल सर्वे हो रहा है, सिर्फ खेत को, अपने बर्बाद खेत को देख रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्या मतलब रह जाता है इसका? अपना टैक्स सिस्टम इतना ख़राब है कि टैक्स बढ़ता ही जा रहा है, हर चीज़ पे टैक्स, इथेनॉल पे टैक्स। इथेनॉल तो अलग से ही आ रहा है, E20 वाला सिस्टम तो समझ ही रहे हैं सब, वो वाला सिस्टम अलग है। रोड बन नहीं रहे, रोड में गड्ढे हैं, रोड टैक्स दो, व्हीकल टैक्स दो, हर चीज़ का टैक्स भरा जा रहा है, लेकिन सुविधा उस हिसाब से मिल ही नहीं पा रही है।
तो समझ सकते हैं कैसी कंट्री में रह रहे हैं हम लोग। कंट्री छोड़िए, यहाँ के नेता बहुत सारे करप्ट हो चुके हैं, और कोई बात नहीं है। बस जैसे नेता सुधर जाएंगे तो पूरे देश सुधर जाएगा। और ये मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पूरी पब्लिक ठीक है, पब्लिक का भी वही हाल है, कोई सिविक सेंस नहीं है, स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाता, एजुकेशन सिस्टम का भी वही हाल है। स्कूल में सिविक सेंस के बारे में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता, कुछ बताया नहीं जाता, कुछ समझाया ही नहीं जा रहा है, तो आगे क्या होगा। बिहार हो या पंजाब, सिर्फ प्रकृति, ये जो बाढ़ है प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये सरकार की लापरवाही का नतीजा है। जो बिहार है वहाँ पे बांध का सिर्फ वादा कर दिया जाता है कि बांध बनेगा, और पंजाब में 20,000 के चेक से किसान के आंसू नहीं सूखने वाले। हर साल नदियाँ बह जाती है, हर साल वादे किए जाते हैं, नदियाँ बहने के साथ साथ हर साल नेताओं के वादे भी उसमें बैठ जाते हैं। और सवाल ये है कि हम कितनी देर तक आस लगाए बैठे रहेंगे गवर्नमेंट से, कब तक हम बाहर से नहीं अपने सरकार से लड़ते रहेंगे अपने हक के लिए, कब तक। कभी तो इसका समाधान होना चाहिए, कभी तो इसका हल होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।